लुकमानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर हकीम एम वासिल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और उन्हें दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस आने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन मैंने अब ये इरादा बनाया है कि मेरी वीडियोस हफ्ते में 2-4 तो आपको मिल ही जाया करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकें और उसको हसीन बना सकें। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं आपको आपकी सीक्रेट प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, इसलिए कि ज़्यादातर धोखाधड़ी इसी इलाज में हो रही है और जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते वो ऑनलाइन इसका भरपूर इलाज करते हैं और अच्छे खासे नौजवान जो 2-4-5 महीनों के अंदर ठीक हो जाएं, उन्हें 10-10 साल तक दवाइयाँ खाने के बाद भी इफ़ाक़ा फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि अश्वगंधा ये पूरा ठीक कर देगी आदमी को। सफ़ेद मूसली, सालम मिस्री, सालब पंजा, तोदरी सफ़ेद, तोदरी सुर्ख, तोदरी लाल, इस तरह की दवाइयाँ, सिंगाड़े की गिरी और ये सारी चीज़ें इंसान को सही कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इनसे अगर इंसान ठीक होता, बंदा ठीक हो जाता, मर्ज़ ठीक हो जाता, तो ये पंसारियों की दुकानें खाली हो जाती और इन्हें जो है और किसी काम में इनका मन न लगता। लेकिन चूँकि दवाइयाँ, नुस्खे सिर्फ किताबी नुस्खे नहीं हैं, बल्कि आपकी एक रिसर्च होनी चाहिए, आपकी एक तहकीक होनी चाहिए कि इस मौसम में, इस युग में, ढलते हुए खान पीन में और हमारा जो स्टाइल ज़िंदगी का बदला है, इस दौर में कौन सी दवाइयाँ फ़ायदा देने वाली हैं। आज मैं एक छोटा सा नुस्खा उन दोस्तों के लिए आपको बता रहा हूँ जिन दोस्तों को ये शिकायत है कि उनका गुप्त अंग, उनका नफस और उनका पेनिस, उनका लिंग खड़ा भी नहीं होता, स्टैंड भी नहीं होता और सीमेन बाहर आ जाता है, बोतल उल्टी हो जाती है, वीर्य निकल पड़ता है बगैर स्टैंड हुए ही। जब ये हालत होती है, बंदा बहुत परेशान हो जाता है, आसपास के डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाता है, लेकिन वहाँ से उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। भूला छाप हकीमों के पास चला जाता है, वहाँ भी उसकी रहनुमाई ठीक करके नहीं होती। वहाँ ये कह दिया जाता है कि एक गोली दे रहा हूँ और ये 1 हफ्ता दवाई खानी है और इसमें सुवर्ण भस्म मिला दिया है मैंने। सुवर्ण भस्म मिलाने से आदमी ठीक हो जाएगा? ये चांदी मिलाने से आदमी ठीक हो जाएगा? सोना खा लो, अगर उसका खाने का तरीका ठीक नहीं है, जिस्म मांग नहीं रहा है और हम ज़बरदस्ती सोना खिलाते रहें, नहीं ठीक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिन दोस्तों को ये शिकायत है और ये शिकायत अब कॉमन बनती चली जा रही है, मेरे पास जैसे ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं और कॉल्स आती हैं, तो उनमें एक बड़ा भारी जिक्र इस शिकायत का भी है जो मैंने आपके सामने बताई है कि पेनिस इरेक्ट होने से पहले ही उल्टी हो जाती है, वीर्य सीमेन बाहर आ जाता है, मनी का ये खराज हो जाता है। ऐसे में बंदा क्या करे? हमें समझना क्या है? समझना ये है कि आपका जो पेनिस है ये 3-4 चीज़ों से बना हुआ है। 3 तरह का जिस्म इसके अंदर शामिल है। एक नर्वस टिश्यूज़ इसके अंदर हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ इसके अंदर हैं और जो है एक स्पंजी जिस्म भी इसके अंदर है। तो ये अगर कोई आदमी ये कहे कि एक ही तरीके के तेल से पेनिस की सारी खराबियां दूर हो जाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसने हिकमत पढ़ी है और उसे कुछ नॉलेज है इस बारे में। तो मैं ये बता दूं कि मस्कुलर टिश्यूज़ जब डैमेज हो जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो पेनिस के अंदर ये हालत हो जाती है कि उसे तनाव भी नहीं आता और वो उल्टी कर देता है, बग़ैर इरेक्ट हुए ही सीमेन बाहर आ जाता है। इसे समझने की ज़रूरत है। अब हमें ऐसी दवाओं का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऐसी दवाओं को मिला कर के कोई ऑयल तैयार करना पड़ेगा जिस
जो मस्कुलर टिश्यूज़ को ताकत देने वाला हो, उसकी हसासियत को ख़त्म करने वाला हो और नसों के अंदर बिजली सी चमकाने वाला हो। तो एक ऑयल मैं आपको आज बता रहा हूँ, उसमें आपको सबसे पहले जुंद लेना है 50 ग्राम, जुंद 50 ग्राम लेना है। जुंद बदिस्तर, असली जुंद लेना चाहिए। आजकल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है, तो आपको जुंद सही नहीं मिल पाती तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी आपको इलाज करने में। मैं ढूंढने पे लगा हूँ, मैंने कहाँ रख दिया। कीमती चीज़ है तो उसको ताले में रखना पड़ता है दवा खाने के अंदर। ये जुंद बदिस्तर है, इसको लेंगे आप 50 ग्राम। ये दिखा रहा हूँ, ये एक हिस्सा है जुंद का, बैंडेड चीज़ है, बैन है इस पे, बहुत मुश्किल से आपको मिल जाती है, असली होनी चाहिए। ये 50 ग्राम लेना है आपको। बाकी अकरकरा लेना है 30 ग्राम, ईरानी अकरकरा हो, मोटा अकरकरा हो, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी। लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, इससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं, लेकिन इसमें भी क्वालिटी आती है। अव्वल नंबर की चीज़ें लेनी है, मोटी लौंग हो, जायफल के अंदर सुराख ना हो, उसका नेचुरल जो ऑयल है वो उसमें बाकी हो। ऐसे ही दालचीनी भी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो जायफल, दालचीनी, लौंग और जावित्री ये 30 ग्राम, 30 ग्राम, और अकरकरा ईरानी 30 ग्राम, और जुंद बदिस्तर 50 ग्राम। ठीक है, अब इनको आपने कूटना है, बारीक नहीं पीसना, कूटना है, दरदरा करना है। ये जुंद बदिस्तर जो है बड़ी मुश्किल से आपसे कूटेगा। इस पर बार बार आपको हथौड़ी से या हावन दस्ते में डाल करके इस पर चोट लगानी पड़ेगी। जब ये पत्ता सा बन जाएगा फिर आप कैंची से काट सकते हैं इसे। वैसे आप इसको पीस नहीं सकते खरल में डाल करके वो। और ये लेना है सूखा, बिल्कुल गीला ना हो। गीले के अंदर गुणवत्ता बहुत कम होती है। जब ये सूख करके हड्डी की तरह सख्त हो जाता है तो इसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, बहुत ताकत आ जाती है। तो ये पुछल्ले और निकम्मे हकीमों के पास तो आपको ये मिलेगा भी नहीं है। तो आपको लेना है ये, इसको पीसने के बाद, कूटने के बाद में आपको ये ऑयल पकाना है। इसके अंदर एक चीज़ और रहेगी, 30 ग्राम राई और लेनी है, बारीक वाली राई। सरसों 3-4 तरह की होती है, पीली सरसों होती है, काली सरसों होती है। काली सरसों भी मोटी होती है, पीली सरसों सबसे मोटी होती है, और राई ये बारीक होती है। ये 30 ग्राम राई भी लेनी है इसमें। तो इन तमाम चीज़ों को कूट कर, राई, जायफल, जावित्री, दालचीनी, अकरकरा और जुंद बदिस्तर, जुंद बदिस्तर के अलावा सभी चीज़ों की जो मात्रा है वो है ओनली 30 ग्राम, 30 ग्राम। तो इन्हें लेकर के आपको पोटली बनानी है और 15-20 मिनट आपको अपने पेनिस की 15 से 20 मिनट सिकाई करनी है। सिकाई चारों तरफ से सिकाई करेंगे और टेस्टिस को भी सेकेंगे। टेस्टिस का सेकना भी ज़रूरी है, उसकी गोलियों का चलाना भी ज़रूरी है और पेनिस की सिकाई करनी ज़रूरी है। जब आप लगभग 15 से 20 मिनट, 20 दिन तक, ये 20 दिन का ख़जाना है, 20 दिन तक आप बनाएंगे, इसे लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी और आपके मर्ज़ का और आपके रोग का एंड हो जाएगा। कौन सा रोग? वो रोग जो आपको आपके पेनिस का बगैर इरेक्ट हुए ही उसके अंदर से मनी बाहर आ जाती है, सीमेन निकल जाती है, वीर्य उल्टा हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस करेंगे और फिर मुझे दुआ भी इंशाअल्लाह आप देंगे। मेरी वीडियो लगातार आए, मेरे लिए दुआ कीजिए। कारण ये हो जाता है कि मेरे पास मरीज़ आते हैं ज़्यादातर, तो मेरा वक्त उनमें लग जाता है।
तो मैं इंशाअल्लाह आपके लिए वक्त निकालूंगा। जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि आप लुकमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।